Hi guys, so a quick update. Now I'm going to close it for a profit of approx $1500 and this was my today's trade. हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। तो आज मैं अपने यूरो कैट ट्रेड की पोस्ट एनालिसिस करने जा रहा हूं, जो कि मैंने 30 अक्टूबर को ली थी और जिसमें मुझे अप्रोक्स $1500 का प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए इसे एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है जेठालाल, एक का नाम है अय्यर इडली। ठीक, तो अय्यर हमेशा जेठालाल के अपोजिट काम करेगा और जेठालाल हमेशा अय्यर के अपोजिट काम करेगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो उसको आप ऐसे समझिए कि इस जगह से मान लीजिए, ये मैं ले लेता हूं, यहां से जेठालाल ने बाइंग शुरू की, अय्यर उसका दुश्मन है, वहां से अय्यर ने इसे पीट दिया। फिर जेठालाल ने थोड़ी बाइंग की, फिर अय्यर ने पीटा। फिर जेठालाल ने थोड़ा और बाई किया, ऊपर तक गया, फिर अय्यर ने पीटा। फिर जेठालाल आया, अय्यर आया, जेठालाल फिर आया और इस बार अय्यर आया, लेकिन अय्यर बहुत धीरे धीरे आया। अब देख सकते हैं यहाँ अय्यर बहुत तेज आया था, यहाँ अय्यर कुछ तेज आया था, यहाँ कुछ तेज, यहाँ बहुत बहुत धीरे। ठीक, इसका मतलब कि ये पूरा ये अय्यर का और जेठालाल का एक बैटल जोन है। यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जहां ये लोग, जहां कहीं लड़ाई शुरू हो जाए ना बायर और सेलर के बीच में, आप समझ जाइए कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत आसान सी भाषा में, इसीलिए मेरा नाम रेंज लवर भी है। यहाँ पे मैं एक्टिव हो जाता हूँ कि यहाँ कुछ बड़ा होगा। बड़ा में ये हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है। इसको मैं कलर ये कर देता हूँ। ठीक, चलिए खैर फिलहाल अभी हमें इससे मतलब नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ जेठालाल और अय्यर की लड़ाई में जेठालाल जीत गया। ऑब्वियसली हमारा हीरो हमेशा जीतेगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जेठालाल ने अय्यर को पीटते हुए हायर हाई बना दिया, यानी कि प्राइस को ऊपर ले गया। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरी एनालिसिस क्या थी, मैंने क्या देखा। जब ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ कहीं मेरा एक अलार्म सेट था। ट्रेडिंग व्यू में आप अलार्म सेट कर सकते हैं। मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि जेठालाल जीत गया है, अय्यर हार चुका है। तो अब यहाँ से जेठालाल ऊपर चला गया। अब यहाँ पे मैं एक्टिव हो चुका था। तो ये घटना है करीब 27 अक्टूबर की। 27 को था फ्राइडे, फिर मार्केट बंद हुआ सैटरडे को, संडे को भी छुट्टी थी। मंडे को जब मार्केट खुला तब क्या हुआ, यहाँ पे मैं देख रहा था कि कुछ सेलर्स आए, अय्यर यहाँ पे हल्का हल्का आना शुरू हो गया। अब मैं इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखना चाह रहा था कि हो क्या रहा है आखिर। तो अब आते हैं 15 मिनट पे। 1 आवर पे वो हम देख रहे थे अभी तक का चार्ट, ये रहा चार्ट हमारा 15 मिनट का। और ये वो जगह है जहां पर जेठालाल ने बाइंग शुरू की थी। अब होता क्या है कि यहाँ पर अय्यर आता है धीरे धीरे, अय्यर इस बार यहाँ से अटैक कर रहा है। ठीक, तो अय्यर धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, यहाँ कहीं पे जा करके हमारा मार्केट खुल जाता है। ये पूरा एशिया सेशन था। सेशन क्या होता है उसके बारे में वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, बना दी गई है। तो अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, थोड़ा इसको जूम करता हूँ, समझ में आएगा। और यहाँ पर एक बार अय्यर ने ट्राई किया, अय्यर ने प्राइस को नीचे ले गया। फिर यहाँ पर जेठालाल वापस आ गया, इस जगह पे जेठालाल ने वापस अटैक किया, उसको गुस्सा आ गया, वापस अटैक किया। इस बार इसने हायर हाई बनाया, यानी कि अय्यर जहां से ये सेल करना चाह रहा था उसको तोड़ते हुए जेठालाल इस बार ऊपर तक गया। अब मुझे लग रहा था कि जेठालाल ने फिर से पावर दिखाया है, जेठालाल ने दिखाया है कि अय्यर अभी रुक जाओ, मैं अभी मौजूद हूं। यानी कि बायर ने दिखाया है कि सेलर अभी रुक जाओ, मैं अभी हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं। सॉरी, ये जो भी कुछ इंटरप्शन आया था इसके लिए सॉरी। ये खैर आपके काम की चीज नहीं है, मैं इसे ब्लर कर दूंगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि बायर यहाँ पे फुल पावर से आया, यानी कि जो हमारा जेठालाल है फुल पावर से आया। अब यहाँ पे मैं एक्टिव हो चुका था, मुझे लग गया था कि अब जेठालाल फिर कभी दोबारा तुरंत मतलब कुछ घंटों में आ सकता है। जेठालाल ने दिखा दिया है कि वो अब आ सकता है। अब देखिए, अब थोड़ा आते हैं टेक्निकल पे। कभी भी ना आप लोग यहां से बाई मत कीजिएगा, हमेशा बाइंग के लिए डिस्काउंट ढूंढा जाता है, थोड़ा डिस्काउंट मिले, थोड़ा नीचे आए प्राइस। ठीक,
कभी भी ऊपर से बाई नहीं कीजिएगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो क्या कभी आप ऊपर से बाई करना चाहेंगे? क्या कभी कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ऊपर से बाई करेगा? वो हमेशा डिस्काउंट पे बाई करेगा। आप दुकान भी जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है लोगों को, लोग दीपावली की सेल का वेट करते हैं, आईफोन लेने से पहले या कोई भी चीज लेने से पहले सोचते हैं कि उस सेल में लेंगे, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरह मैं भी यहाँ पे सेल का वेट कर रहा था। ये सेल SELL नहीं है, ये सेल SALE है, यानी कि डिस्काउंट का वेट कर रहा था। तो यहाँ का डिस्काउंट मिला मुझे, और यहाँ पे मैंने क्या देखा, जब ये अय्यर इडली आया यहाँ तक, फिर से जेठालाल को मैं देख रहा था कि वो एक्टिव होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जेठालाल मुझे थोड़ा एक्टिवेटेड लगा, जेठालाल में दम थी, पावर था, और मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ कहीं से इसे बाई कर लेना था। यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस रहता और मैं इसे आराम से यहाँ तक ले पाता। लेकिन हुआ क्या, किसी कारण से मेरे से ये छूट गया, उस टाइम मैं किसी और काम में बिजी था। अब मैंने क्या देखा कि जेठालाल आया आया, जेठालाल इसे बहुत स्पीड में ऊपर तक ले गया, लेकिन फिर से अय्यर ने एक बार इसे स्ट्राइक किया, और अब मैं जिस डिस्काउंट का इंतजार कर रहा था वो मुझे मिल चुका था। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस बार जेठालाल यहां से उठाना शुरू किया। जेठालाल को सपोर्ट करने, सपोज कीजिए यहाँ पे मेहता साहब आ गए, मेहता साहब ने यहां से इसे उठाया, और वापस से जब ये प्राइस नीचे आया, यहां कहीं मैंने इसे बाई कर लिया, और इसे आराम से, मैं वैसे तो मैं उसको यहीं पे ही करीब करीब इसी आसपास यहीं कहीं क्लोज कर दिया था मैंने, लेकिन इसे मैं आराम से यहां तक तो राइड कर सकता था। मैंने क्लोज पहले कर दिया कि मुझे कुछ और काम थे, जाना था, तो मैंने क्लोज कर दिया, नहीं तो मैं इसे आराम से यहां तक राइड कर सकता था, और ये हमारा कुछ 5.5 आर का ट्रेड होता। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जब यहाँ जेठालाल एक्टिवेट हुआ, ये मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे जेठालाल मुझे दोबारा कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हुआ दिखा, पावरफुल आया। अब मैं यहाँ पे दोबारा वेट कर रहा था डिस्काउंट का, यहाँ पे मैंने एंट्री ली और इसे मैं यहाँ तक राइड किया, और इसमें बढ़िया मुझे प्रॉफिट भी हुआ, जिसका कि शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, और मैं इसमें भी अटैच कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको क्लियर समझ में आई होगी। और हाँ गाइस, फंडामेंटली मैं बता दूं, फंडामेंटली एक चीज आपको बता दूं, फंडामेंटल वो होता है जिसमें न्यूज हम देखते हैं। तो उस दिन यानी कि 30 अक्टूबर को ऑयल की एक खराब न्यूज थी। अब ऑयल की खराब न्यूज का कैट से क्या मतलब है, मैं बताता हूं। कनाडा का जो मेन बिजनेस है वो है ऑयल का। अगर ऑयल की न्यूज खराब आती है तो कनाडा कमजोर होता है। कनाडा अगर कमजोर होगा तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूरो कैड में कनाडा राइट साइड पे है, यानी कि यूरो कैड ऊपर जाएगा। अगर कनाडा लेफ्ट में होता यानी कि कैड येन पेयर होता तो वो नीचे जाता। खैर ये कभी और दिन डिस्कस करेंगे, आप फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। आसान सी बात यह है कि अगर ऑयल का न्यूज खराब आया है तो कनाडा वीक होगा, इसीलिए ये यूरो कैड फंडामेंटली भी सपोर्टेड था। तो दोस्तों ये रही मेरी एनालिसिस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।